नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ ब्रेन के वो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो बच्चों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, उनकी ब्रेन्स की समस्याओं को दूर करते हैं। निखिल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल जी, आपके तमाम वीडियो हमें देखने को मिलते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट भी करा है, उनकी ब्रेन्स की जो समस्याएँ होती हैं उनको भी आप दूर करते हैं। जी, अभी एक्चुअली स्कूल्स में क्या चल रहा है, इवन मेरी बहुत से पेरेंट्स से अभी बात होती है जी। तो ऑनलाइन क्लासेस अभी बहुत स्कूल्स में चल रही हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल हो रही हैं आजकल, एंड स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो 10 साल से नीचे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिकॉज उनके पेरेंट्स को भी फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि बच्चा ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा, वो टीचर्स उतना अच्छे से आंक नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ है कि ऑनलाइन क्लासेस का, स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके कुछ सॉल्यूशंस मेरे पास हैं जो कि मैं बच्चों को ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सिखा सकता हूँ। जी, आपके जो वीडियोस में अधिकांश देखने में आता है, ये जो थेरेपीज़ होती हैं ये किस तरीके से आप करते हैं वह? जी, तो इसमें सर बेसिकली 2 वर्टिकल्स हैं जिस पर हम वर्क करते हैं। एक है ब्रेन एक्सीलेंस सॉल्यूशंस और दूसरा है साउंड हीलिंग। तो ब्रेन एक्सीलेंस सॉल्यूशंस जो है ये बेसिकली बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जी। और साउंड हीलिंग जो है ये बड़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, यानी कि 20 एंड अबव। बच्चों के साथ अक्सर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया ऑनलाइन क्लासेस का जो है स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसके अलावा भी कई चैलेंज होते हैं जो कि बच्चे अक्सर पढ़ाई में फेस करते हैं। जी। अब नॉर्मली एज पेरेंट्स, एज टीचर्स एंड एज रिलेटिव्स, हम लोगों के लिए एक चीज़ बहुत आसान रहती है कहनी बच्चों के लिए कि बेटा जो है मन लगा के पढ़ो और ध्यान लगा के पढ़ो, बट इसकी टेक्निक कोई नहीं बताता कि कैसे पढ़ाई में मन लगाया जाए, कैसे पढ़ाई में ध्यान लगाया जाए। तो वो टेक्निक्स मैं सिखाता हूँ बच्चों को प्रैक्टिकली कि आप कैसे ध्यान लगा सकते हैं, कैसे पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। निखिल जी, जो आपका ब्रेन एक्सीलेंस होता है वो किस किस तरीके की थेरेपी होती है? किस कैटेगरी के बच्चों को, बड़ों को आप थेरेपी देते हैं? और जो ब्रेन एक्सीलेंस होता है ये किस तरीके से वर्क करता है और किस जो आपके फॉर्मेट्स रहते हैं वह मैं आपसे जानना चाहूँगा। मतलब जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, या देखने में या चलने में भी डिस्टर्बेंस होती है, तो वही मैं जानना चाहूँ किस किस तरीके के जो केसेस होते हैं उनको आप हैंडल करते हैं? जी, तो इसमें ब्रेन एक्सीलेंस सॉल्यूशंस में बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। एक जो मैंने बताया जो भी चैलेंजेस हैं, एकेडमिक चैलेंजेस जो हैं, इसके मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, ये एक अलग पार्ट है। इसके अलावा एक और पार्ट है जिस पे मैं वर्क करता हूँ जो कि है ब्रेन मैपिंग थ्रू फिंगरप्रिंट्स। तो अक्सर बच्चों के साथ ये भी इशू आता है कि करियर चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा कई बार इशू होता है कि ये जो है इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें कि ये बड़ा होके क्या करेगा, क्या करेगी। हर पेरेंट जो है कंसर्न रहता है बच्चे को लेके, बट अक्सर ये है कि वो गलत चीज़ों के चक्कर में पड़ के अपने बच्चे का जो है फ्यूचर ख़राब कर देते हैं एक तरीके से। बहुत बार होता है कि पेरेंटल प्रेशर होता है, बहुत बार ये भी होता है कि जैसे सपोज लेट्स से फादर जो हैं वो आईएएस नहीं बन पाए, तो वो चाहते हैं अपने बच्चों से कि वो उनका सपना पूरा करें। तो ये बहुत से केसेस में ऐसा नहीं हो पाता, बिकॉज हर किसी का स्किल सेट अलग है, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है, हर किसी की वीकनेस अलग है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ब्रेन मैपिंग एक टेस्ट है जो कि फिंगरप्रिंट्स के द्वारा किया जाता है, और ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था 1893 में। तो तब से लेके अभी तक आप लगा लीजिए लगभग 100 साल हो गए हैं। तो इस फील्ड पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी गई है, और इसमें ये बेसिकली बताया गया कि हमारे फिंगरप्रिंट्स किस तरीके से हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो हम अपने फिंगरप्रिंट से जो है बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे अंदर स्किल सेट क्या है। भाई हम अच्छे जो है स्पीकर बनेंगे या फिर अच्छे आईएएस बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, ये आप बहुत पहले से पता लगा सकते हैं हर किसी के बारे में। तो ये बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है आज के टाइम में। हम आपको दोबारा से बता देते हैं, निखिल राज सिंह हैं जो नोएडा से हैं। उन्होंने आज तक हज़ारों बच्चों को, बड़ों को, महिला पुरुष सबको एक ब्रेन बूस्टिंग पे काम करना सिखाया भी है। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा औरों से कम पढ़ पाता है या औरों से कम समझ पाता है, या आपको लगता है आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ने से जी कतराता है, या बच्चा आपका टॉपर्स नहीं बन पाता है, इन सारी समस्याओं के सॉल्यूशन निखिल राज जी देते हैं। और
ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू देते हैं और ऑनलाइन पे आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी बहुत सारी क्लासेस हैं, वर्कशॉप चलती रहती हैं। आप हमारे निखिल जी का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ से उनका नंबर भी ले सकते हैं और निखिल जी से चर्चा कर सकते हैं। निखिल जी, कोई एज लिमिट होती है कि ब्रेन जो बूस्टिंग होता है, या ये कोई एज लिमिट तक होता है कि यहाँ तक तो हो सकता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्या ऐसा भी कुछ होता है? जी, मैं ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ। इसमें जैसे ब्रेन मैपिंग जो मैं करता हूँ, ये किसी भी एज ग्रुप का हम कर सकते हैं। इवन न्यूबॉर्न बच्चा भी जो होता है उसका भी ये किया जा सकता है, बिकॉज हमारे फिंगरप्रिंट्स जब हम पेट में होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये तभी डेवलप हो जाते हैं विद इन 13 से 21 हफ्ते तक प्रेगनेंसी के। तो ये टेस्ट जो है ये किसी का भी कराया जा सकता है, अगर जल्दी से जल्दी इसको करा लिया जाए बच्चे का, स्पेशली 5 साल से पहले, जब बच्चा 5 साल का होता है, यानी कि जब स्कूल में एंटर होने जा रहा होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आने वाला होता है, तो बहुत सी समस्या जो है पेरेंट्स की स्पेशली वो हल हो सकती है। तो ब्रेन मैपिंग के लिए ये है कि किसी भी एज ग्रुप में जल्दी से जल्दी इसको करा सकते हैं। एंड मेमोरी टेक्निक्स का जहाँ तक कि सवाल है, इसको मैं अभी 10 एंड अबव के लिए कर रहा हूँ। जी हाँ। निखिल जी, अधिकांश कई बार देखने में आता है, कई बार बच्चा गिर गया, चोट लग गई, समझना उसका कमज़ोर हो गया है, समझ नहीं पा रहा है, फाइंड नहीं कर पा रहा है, तो क्या इस तरह के केसेस पे भी आप वर्क करते हैं? सर फिलहाल तो एज सच नहीं। अगर आप बिहेवियरल उसकी कुछ बात कर रहे हैं एंड पर्सनल लेवल पे अगर बच्चे को मुझे जैसे बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं कुछ बच्चों को, जैसे कि ADHD है, डिसलेक्सिया है, तो उसके लिए मैं उनकी ब्रेन मैपिंग कर सकता हूँ डेफिनेटली। बट अगर वो उस पर्टिकुलर लर्निंग डिसेबिलिटी को ठीक करना चाहते हैं तो उसके सॉल्यूशंस हम लोगों के पास एज सच नहीं है अभी के लिए। जी। ये जो आपने बताया ब्रेन एक्सीलेंस का, ये कितने टाइम में हो जाता है? मतलब कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 6 महीने, कितना एक टाइम लगता है या डिपेंड करता है केसेस के ऊपर? जी, तो ब्रेन मैपिंग का प्रोसीजर जो है, फर्स्ट टाइम जैसे मेरे पास कोई आता है तो उसमें 5 मिनट लगते हैं हार्डली, सारे 10 के 10 फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करने में। आफ्टर दैट 2 से 3 दिन लगते हैं इस रिपोर्ट को जनरेट होने में। तो आपके फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, करीब 56 पेजेस की रिपोर्ट होती है वो। तो इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं रिपोर्ट के भी। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो है पेरेंट्स और बच्चे को बुलाया जाता है, उस रिपोर्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्ट का एक्सप्लेनेशन। एंड अभी जो मैं क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन, उसकी ड्यूरेशन है 10 डेज की एंड एवरी डे 1.5 आवर का सेशन होता है। जी, हम आपको बता दें कि निखिल राज सिंह जी बहुत सारी वर्कशॉप देते हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। उनके अंदर आप अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकते हैं, आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेन बूस्टिंग पे काम होता है। और आप देखेंगे कि कुछ समय के अंदर ही आपका बच्चा औरों से बेहतर नज़र आएगा, पढ़ने में, लिखने में, दौड़ने में, खेल कूद में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।